अगर मैं आपसे कहूँ कि 80 रुपये, 100 रुपये या 150 रुपये का एक इम्पोर्टेड एवोकेडो आपको उतना हेल्दी नहीं बनाता जितना आप सोचते हैं, तो ज़रा रुकिए और एक सेकंड के लिए सोचिए। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, रील्स और कई डाइट प्लान्स ने एवोकेडो को एक तरह से सुपर फूड का सर्टिफिकेट दे दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या साइंस भी यही कहता है? हमारे रोज़मर्रा के देसी फल जैसे अमरूद और केला, जिन्हें हम अक्सर साधारण समझ लेते हैं, क्या वाकई पोषण के मामले में एवोकेडो से इतने पीछे हैं, या फिर ये फ़र्क मार्केटिंग और प्रचार का है? यहाँ मैं एक बात बहुत साफ कर दूँ, मेरी मंशा ज़बरदस्ती भारतीय फलों को बेहतर बताने की नहीं है। इसलिए जिन बातों में एवोकेडो बेहतर है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। आगे मैं इन फलों के बारे में स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन रेफरेंसेस से ली गई जानकारी तालिका के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। छोटी स्क्रीन पर हिंदी में टाइप करने में मुश्किल आ रही थी, इसलिए मैंने इन्हें इंग्लिश में दे रखा है। मुख्य बातों को सरल हिंदी में समझाता चलूँगा। सबसे पहले बात करते हैं इनके मुख्य पोषक तत्वों की। एवोकेडो अपनी हेल्दी फैट्स के लिए जाना जाता है, जो हार्ट के लिए अच्छे होते हैं और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इसके 100 ग्राम में लगभग 15 ग्राम फैट होता है और उसमें से 10 ग्राम मोनो अनसैचुरेटेड फैट जैसा बादाम और ऑलिव में पाया जाता है। अधिक फैट की वजह से एवोकेडो में एनर्जी काफ़ी अधिक होती है और अधिक खाने पर इसकी वजह से वजन बढ़ सकता है। इसमें शुगर अमरूद और केले से कम होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी यह डायबिटीज़ में मीठे फलों की तुलना में बेहतर माना जाता है। फाइबर कई तरह से सेहत को लाभ करता है, विशेषकर पाचन को ठीक रख के, आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देकर और भी कई तरह से। एवोकेडो और अमरूद में लगभग समान मात्रा में फाइबर होता है, लेकिन इसे एनर्जी से जोड़कर देखें तो अमरूद कम एनर्जी देकर अधिक फाइबर उपलब्ध करता है, जो बेहतर माना जाता है। अमरूद में चीज़ें बैलेंस में होती हैं, फैट नहीं और कार्ब्स मीडियम, यानी एनर्जी बहुत नहीं, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। केले में इंस्टेंट एनर्जी होती है। कमज़ोरी में या जब जल्दी एनर्जी चाहिए तब अन्य कई फलों से केला अधिक फायदेमंद होता है। बच्चे, बहुत मेहनत करने वाले खिलाड़ी और जिनका वज़न कम हो, इन सब के लिए केला एक बेहतरीन फल है। ये बहुत आसानी से पच जाता है, इसलिए ये कमज़ोर पाचन में और बीमारी के बाद के लिए भी बहुत अच्छा है। अभी एवोकेडो के बारे में निर्णय मत लीजिए, क्योंकि 2/3 पिक्चर तो अभी बाकी है। विटामिन्स और मिनरल्स को देखिए। विटामिन सी के मामले में अमरूद एवोकेडो से 20 गुना ज़्यादा ताकतवर है। जहां एवोकेडो के 100 ग्राम में सिर्फ 10 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, वहीं एक मीडियम साइज का अमरूद आपको 228 मिलीग्राम विटामिन सी देता है। कुछ विटामिन एवोकेडो में ज़रूर अमरूद और केले से अधिक होते हैं। चूँकि एवोकेडो में फ़ैट बहुत होती है, इसलिए इसे कम लेने की सलाह दी जाती है, और दूसरी ओर आप अमरूद और केला उससे अधिक ले सकते हैं। इस कारण से जो इनके विटामिन कंटेंट का जो अंतर होता है वो कम हो जाता है। एवोकेडो में विटामिन के अधिक होता है, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अधिक मात्रा में ये खून पतला करने की दवाओं की ताकत कम कर देता है। मिनरल्स के मामले में इन तीनों में अंतर बहुत मामूली है। तीनों में पोटेशियम और मैग्नीशियम प्रचुरता से पाए जाते हैं। एवोकेडो में पोटेशियम अमरूद और केले से थोड़ा अधिक होता है, और थोड़ा ऑक्जेलेट नाम के केमिकल्स भी इसमें होते हैं। इसलिए अगर किडनी की कोई बीमारी हो तो डॉक्टर से पूछ लेने में भलाई है। बात करते हैं फाइटोकेमिकल्स की। ये वो रसायन होते हैं जो सभी फलों और सब्जियों में बहुतायत में मिलते हैं। ये शरीर को स्वस्थ रखते हैं और कैंसर और हार्ट की बीमारियों, बुढ़ापे के रोगों और अंदरूनी गड़बड़ियों से लड़ने में मदद करते हैं। एवोकेडो में आँखों और हार्ट को स्वस्थ रखने वाले कुछ स्पेशल फाइटोकेमिकल्स होते हैं। अमरूद और केले में भी कई लाभकर रसायन होते हैं। गुलाबी गूदे वाले अमरूद में बहुत काम का फाइटोकेमिकल लाइकोपीन काफ़ी मात्रा में होता है। और केला सिर्फ फल नहीं, मूड बूस्टर भी है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से डोपामाइन नाम का केमिकल होता है। चलिए एक बार इन तीनों को एक साथ रख के तोल लेते हैं। एवोकेडो आँख और हार्ट के लिए अच्छा है। शुगर कम होने की वजह से ये डायबिटीज़ में अधिक मीठे फलों की तुलना में बेहतर है। फैट होने की वजह से इससे पेट भरा भरा लगता है, जिससे वज़न घटाने में मदद मिलती है। लेकिन अगर इसे अधिक खा लिया तो ये फैट अंदर जमा होकर वज़न बढ़ा देता है। किडनी के रोगी और जो खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं, वो इसे ज़्यादा न खाएं और डॉक्टर से पूछकर खाएं तो बेहतर। अमरूद विटामिन सी का भंडार है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। ये पेट साफ रखने में भी मदद करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खा लिया तो पेट खराब भी कर देता है। अगर एवोकेडो और अमरूद दोनों में उपलब्ध फाइबर, विटामिन और पादप रसायन इन्हें बेहतरीन फल बनाते हैं, तो केले का मुकाबला नहीं जब आप ताकत देने वाला फल चुन रहे हों और आपको डायबिटीज़ नहीं हो।
केला बीमारी के बाद या जब मसल्स कमज़ोर हो गई हों तो रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है और ये बहुत आसानी से पच जाता है। इसलिए ये बहुत अच्छा फल है मेहनतकश लोगों और बढ़ते बच्चों के लिए, और उनके लिए भी जिनका पाचन कमज़ोर हो या जो बीमारी के बाद रिकवर कर रहे हों। अब थोड़ा कीमत पर बात कर लेते हैं। भारत में एक इम्पोर्टेड एवोकेडो की कीमत में आप 2 किलो अमरूद या 2 दर्जन केले खरीद सकते हैं। अब एवोकेडो भारत में भी उगाया जाने लगा है, वो थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन फिर भी अमरूद और केले से बहुत अधिक महंगा होता है। अंतिम बात, कोई भी एक खाद्य पदार्थ सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए फलों को मिलाकर खाइए। सलाद वाली सब्जियां भी भोजन में ज़रूर लीजिए। फल और सलाद सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये मानकर इन्हें ज़रूरत से अधिक भी मत खाइए। विवेक से काम लीजिए, स्वस्थ रहिए। अगली बार जब आप फल खरीदने जाएं या ऑनलाइन मंगाएं तो महंगे और विदेशी के पीछे मत भागिए। और मुझसे विदा लेने से पहले वीडियो को अन्य लोगों से शेयर करना मत भूलिए, विशेषकर युवकों के साथ, क्योंकि विज्ञापनों और सोशल मीडिया के छलावे में आकर वो महंगे और इम्पोर्टेड खाद्य पदार्थों को देसी और सस्ती चीज़ों से बहुत अच्छा मानने लगते हैं। अगले वीडियो में इस बात की पड़ताल होगी कि क्या हमें तंदुरुस्त रहने के लिए रोज़ 10,000 कदम चलने चाहिए, जैसा कि फेसबुक और यूट्यूब में देखने को मिलता है। और जो लोग घर के काम खुद करते हैं, क्या उन्हें अपना दिल और दिमाग स्वस्थ रखने के लिए सैर करना ज़रूरी नहीं है? नमस्कार।